प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको 17.2 का 7वां प्रश्न कराया। आज 8वां प्रश्न है निम्न बंटन का माध्य। निम्न बंटन का माध्य। निम्न बंटन का माध्य 1.46 है तो अज्ञात बारंबारता XY के मान ज्ञात करो। ये पेपर में आपको XY देगा, यहाँ पेपर में XY देगा। X F 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 46। इसमें आप x मान लो, ये y है, ये 25 है, दस और 5 सिग्मा F 200। अब इसका XY के fx निकालो, fx। अब इनका गुणा करिए आप, इनका गुणा कर लो आप। 46 गुणा करोगे 0 आएगी, क्या आएगी 0। यहाँ आएगा आपका x, यहाँ आएगा आपका 2y, ये 2y आएगा आपका, ये 25 थी 75 आ गया, 10 चौके 40 और 5 25 सिग्मा fx। इन्हें जोड़ो आप, इसको थोड़ा यहाँ लगा दो। अब ये जो x प्लस 2y प्लस, इन्हें जोड़ लो आप। 5 और 5 10, हासिल लागे 1, और 5 और 5 10, हासिल लागे 1, 7 और 1 8, 4 12 8 2 14, 140 हो गया। 140। एक बार और देख लो, 46 25 10 5, 46 25 10 5, ये x मान लिया और ये y मान लिया। यहाँ पे लिख दो आप, माना कर दो, माना 1 की बारंबारता x, 2 की बारंबारता y। ये लिया, आ जाओ अब। चलिए अब सूत्र, समांतर माध्य सिग्मा fx बटे सिग्मा f। हाँ, 1.46 बटे 1 x प्लस 2y बराबर 140 बटे 200। या का निशान है ये,
अब इसका वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करो x प्लस 2y प्लस 140 बराबर इसका 1.46 गुणा 200 कर दो, x प्लस 2y प्लस 140 बराबर 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, गुणा करोगे जब 46 दूना 92 और 292। अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये जीरो कोई काम का नहीं है। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140, पक्षांतरण करने पर x प्लस 2y बराबर घटाओ तो 152, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया है। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, पेपर में ये बोर्ड में आया था एक आध बार, ध्यान रखना है। तो देखिए अब इसमें सिग्मा एफ बारंबारता का योग कर लो, इनका बारंबारता का योग 46 प्लस x प्लस वाई प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब इन्हें जोड़ो आप, तो x प्लस वाई, अब जोड़ो इन्हें 25 और 35 और 40 86 हो गए आपके, कितने हो गए 86। 5 और 10 15, 15 25 40 और 40 80 86। सिग्मा एफ कितना हो गया आपका 200, ये सिग्मा एफ 200 हुए रहा 200। ये या का निशान है, आया हो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतर करो इसका x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86, एक्स प्लस वाई बराबर 114, 114 हो गया। अब आप इसमें से x का मान निकालो, x बराबर 114 माइनस वाई, समीकरण नंबर 2। दो विधि है इसकी, दो विधि है, विलोपन विधि भी है और एक प्रतिस्थापन विधि है। तो इससे कर लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रख दो, यहाँ x का मान रखो 114 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 152। एक बार फिर देखिए, इसकी जगह x की जगह ये मान रख दिया, ये वाला x की जगह। अब इसमें हल कर लो, 114 प्लस वाई बराबर 152। पक्षांतरण करने पर
y बराबर 152 माइनस 114। अब घटाओ भाई, 152 में से 114 घटा दो तो 12 में से 4 गए तो कितने बच गए 8। यहाँ बच गया 4 4 1 3 38। वापस जोड़ के देख लो, 8 और 4 12 3 4 5 38 आ गया। y बराबर आपका आ गया 38। एक मान तो आपका y बराबर 38 आ गया है, एक मान। समीकरण दो में y बराबर 38 रखने पर, रखो y बराबर 38 रख दो तो खाए समीकरण दो ये रहा। x बराबर 114 माइनस y 114 माइनस 38, तो 14 में से 8 गए तो बच गए 6, 10 में 76 आ गया ये 76। अब x के मान y के मान आपके ये आ गए। नोट कर लो इसको। अब ये मान दोनों एक जगह और लिख दो बड़े बड़े अक्षर में। अब मैं इधर से मिटा रहा हूँ इसको, यहाँ लिख रहा हूँ इनको। तो मोटे मोटे अक्षर में x बराबर y बराबर, x बराबर तो कितने आए थे आपके 76, y बराबर 38। तरीके से लिखो उत्तर ऐसे, ये आपका सवाल हो गया। नोट कर लो इसको एक बार। अब एक बार और देख लो इसको। इसमें क्या होता है, यो की ही माध्य निकाल लेते हैं, फिर बारंबार तक जो दो समीकरण बन जाएंगे आपके। कितने समीकरण बन जाएंगे? दो। अब देखिए, अब है सत्रह 17.3 है ये सवाल। यहाँ से स्टार्ट है। अब आपका एक सवाल इसमें से आ सकता है 17.3। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। वर्ग। वर्ग बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। पांच वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5, 9 12 15 10
14, 9 12 15 10 14। हल। अब इस प्रश्नावली में आप 3 विधि है, कितनी विधि है? 3। नंबर 1 प्रत्यक्ष, 2 कल्पित, 3 पग विचलन। देखिए इसमें 3 विधि है, प्रश्न में इसमें कुछ नहीं दे रखा। आप कोई से भी सवाल है इन तीनों विधि से कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। कोई से भी सवाल है, वर्गांतराल सतत होगा, तो इसमें आप पहली प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। कोई सा भी प्रश्न को कोई सी विधि से कर दो, पेपर में देगा उस विधि से करना है, जो देगा, नहीं देगा तो छूटे तीनों में से। हल। अब है प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य वर्ग। ये लाइनें फुटे से खींचनी है आपको, बिल्कुल सीधी, उसमें पेपर में भी और होमवर्क की कॉपी में भी बिल्कुल सीधी फुटे से खींचनी है। ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी खींच दी। वर्ग और एफ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता, 9 12 15 10 14, 9 12 15 10 14। दोबारा देख लो, 9 12 15 10 14। सिग्मा एफ निकाल दो पहले, यहाँ सिग्मा एफ जोड़ो इन्हें। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 को 0 हासिल लागी 2, 2 3 4 5 6, 60 हो गया इनका। एक बार फिर देख लो, 9 और 2 11, 11 और 5 16 और 4 20 को 0 हासिल लागी 2, 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब है मध्यमान, मध्यमान x, सत्रह पॉइंट 2 में मध्यमान x दे रखा था। अब है मध्यमान x लिखना। मध्यमान x क्या आता है? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा जोड़ के 2 का भाग। मध्यमान x निकालने का सूत्र, यानी कि x बराबर निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, यह सूत्र है। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। अब निम्न सीमा प्लस ये है x बराबर 0 प्लस 10 बटे 2, 10 बटे 2 बराबर 5, 10 प्लस 20 बटे 2, 30 बटे 2 बराबर 15। ये देखो 20 प्लस 30 बटे 2, 50 बटे 2 बराबर 25। इनको सबको जोड़ते जाओ। 30 प्लस 40 बटे 2, 70 बटे 2 बराबर 35। इनमें भाग देना है 2 का। 2 का क्या देना है? भाग। 2 का भाग इसमें दे दो। 30 में 2 का भाग दिया, 15 आ गया।
50 में 2 को भाग दिया 25 आ गया, 35 70 में 2 को भाग दिया 35 आ गया, ये हो गया। और 40 प्लस 50/2, 40 और 50 कितने हो गए 90/2, 45 आ गया। तो मध्यमान है 5। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, एक तरीका और ध्यान रखना, शुरू का निकाल के मध्य वर्ग अंतराल देखो कितना, वर्ग अंतराल है कितना है 10-10, तो 5 और ये हो गया आपका 15 और कितना हो गया आपका 25, कितना हो गया आपका 35 और कितना हो गया आपका 45, ये आपका हो गया 45। अब आपको क्या करना है, ये वर्ग अंतराल हट जाएगा, इन दोनों का गुणा करना, बिल्कुल आपकी 17.2 की तरह एफ एक्स करना है। क्या करना है, एफ और इंटू एक्स, एफ एक्स करना है, एफ इंटू एक्स। तो 5, 15, 25, 35, 45, बारंबार तो लिखो 9, 12, 15, 10, 14, बराबर लगाओ तरीका से यहाँ। अब आपको क्या करना है, थोड़ी लाइन दूर खींचनी है इधर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े। अब इनका गुणा कर लो आप। 9 का पहाड़ा 5 बार 9 पंजी 45, थोड़ा दूर दूर लिखो आप ऐसे। अब 15 गुणा 12 करो आप, 15 गुणा, इधर रबकारी है, ये रबकारी है, 15 गुणा 12, पहले 2 का 2 पंजी 10, हासिल आ गया 1 2 1 3, और इसमें करो 5 और 1 0 8 1, 15 12 180, 180 इकाई के नीचे इकाई, यहाँ लिखोगे आप 180, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तरीके से लिखना है आपको। अब आपको 25 गुणा 15 करो आप, 25 गुणा 15 करोगे तो आपका 25 गुणा 15 कर लो, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और एकम 5 हो गया और 2 एकम 2, 5 7 3, 375 है, 15 5 पे 375 हो गया आपका, ये 375 इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, अगर संख्या हो तो। अब इनका करो इससे 35 गुणा 10, ये तो सीधा लिख दो 350। अब 45 गुणा 14 कर लो आप। हाँ भाई, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 4 पंजी 20, हासिल लागी 2, अब 4 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 4 चौके 16 और 2 18, गुणा का निशान लगाओ, यहाँ लिखो आप 5 और 4 एकम 4, 0 3 और 6, 663 हो गए आपके, ये हो गया आपके 663। एक बार और गुणा ने मिला लो, 9 पंजी 45, 15 गुणा 12 180 आ गया, 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37 हो गया, ये आपका 350 आ गया। 14 पंजी 70, हासिल लाइक 7, 14 चौके 56 और 7 63, सिग्मा एफ एक्स, इनने जोड़ो आप, 0 हासिल लागी 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 5 25 और 3 28 को 8 का हासिल लागी 2, 2 और 1 3 और 3 6, 12 3 15, 1580 हो गया ये। अगर तुमने यहाँ जोड़ गलत कर दिया तो सवाल पूरा खराब हो जाएगा, 8-15 नंबर मिलेगा आपको, ध्यान कर लेना। और दे लो 5 और 5 10, हासिल लागी 1, 5 और 8 13, 7 20 और 28 का हासिल लागी 2 और 3 और 3 6 3 9 और 6 15 ही हो गया। अब है सूत्र, प्रत्यक्ष
विधि से समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर बराबर लगाओ। 1580 बटे 60। एक सबसे पहले हल करने का तरीका, अंश और हर में जीरो हो तो जीरो से जीरो काट दो, और जीरो जीरो काटने के बाद में अब इनमें भाग दे दो आप। एक 158 में भाग 6 का, 6 दूनी 12, 6 × 18 6 दूनी 12, 2 कितने बच गए यहाँ 3, 8 का उतार लिया, 56 30, 6 गुणा 6 करो 36, क्या एक बच गया 2। अब देखिए यहाँ लगा दो पॉइंट, यहाँ बढ़ा दो 0, 6 3 18। अब देखते जाओ आप, इसमें हरदम 2 ही बचता जाएगा, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो यहाँ आप जब 2 बचता जाएगा फिर भाग दोगे 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव है। तो तीसरा अंक हट जाता है, 2 अंक रह जाते हैं। तो कितना आ गया आपका 26.33 समांतर माध्य 26.33 ये उत्तर आ गया आपको। ये बोर्ड में इसमें से एक प्रश्न देता है, इसमें से अब कौन सा आएगा, इनमें से बदल के दे दे, इनमें से एक जैसे ये तो करते चलोगे आप, इसको नोट कर लो आप। और अब दूसरा प्रश्न है आपका, इसको नोट कर लो आप पहले। दूसरा प्रश्न, वर्ग और बारंबार का f 0 से 6, 6 के वर्ग अंतराले से 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 6 से 12, 12 से 18, 24 से 30। इसकी एफ लाइन फुटेज की जब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए पेपर में, 6 8 10, 6 8 10 9 7, 6 8 10 9 7। हल तरीका से लिखो, हल प्रत्येक विधि से समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य।
वर्ग वर्ग एफ। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 23। छः 8 10 9 7, 6 8 10 9 7 सिग्मा एफ। सबसे पहले आपको मध्य में सूत्र में लिखा रखा है मध्यमान एक्स। मध्यमान निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था। मध्यमान निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। निम्न सीमा ऊपरी सीमा जोड़ के 2 का भाग। 0 में 6 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो आप। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा जोड़ के 2 का भाग, तो ये हो गया आपका 6 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 3, तो यहाँ आपका 3 आ गया। निम्न सीमा ऊपरी सीमा जोड़ के 2 का भाग, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा जोड़ के 2 का भाग, तो 6 और 12 18, 18 में 2 का भाग 9। तो एक और तरीका बता दूं मैं आपको कि इनका जो वर्ग अंतराल है y जोड़ते जाओ आप। यह का वर्ग अंतराल 6 जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 6 27। ये आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 6 27। ये मध्यमान है। या फिर आपको जोड़ के 2 का भाग देकर निकालो, जब उत्तर आपका वही आएगा। जैसे जैसे 2 विधि है, उत्तर की जांच हो जाए, गलती भी नहीं हो, ध्यान रखना है। अब इनका गुणा करोगे आप, एफ एक्स निकाल लो। क्या निकाल लो? एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। तो इनने दोबारा 3 डायरेक्ट गुणा कर लो, चाहे लिख लो आप 9 15 21 27। उल्टे सीधे लिख दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 8 10 9 और 7 तरीके से बराबर लगाओ यहाँ, और थोड़ी सी आगे लाइन खींच दो, पहले इसकी बाउंड्री बना दो और ये हटा दो, ये आप इसमें लिखो। अब इनका गुणा करो आप। 6 तिया 18, 8 नाम 72, ये आपका हो गया 150। 21 नाम 189 होता है, गुणा करना है और 189। इनका गुणा तो करना जानते होंगे आप, गुणा तो हो जाएगा। 7 से 7 गुना 7 दूनी 14 4 18 जोड़ लेना इन्हें। सिग्मा एफ एक्स इकाई, बस मेन चीज़ तो याद रखनी है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े। अगर तुमने ये इधर लिख दिया तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत। ये तरीका ध्यान रखें थोड़ा सा बस। आप पहले इन्हें जोड़ लो, चलो 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 9 28 हो गए आपके। 9 9 18 और 10 28 को 8 का हासिल ला गया आपकी 2 2 और 1 3 और 7 10 10 10 और 5 15 15 और 8 23 23 और 8 31 को 1 का हासिल ला गए 3 3 और 3 6 618। फिर जोड़ने के बाद दोबारा फिर एक और ऊपर थे 9 और 9 18 10 28 को 8 का
हासिल लागी 2, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28 और 3 31, 3 और 3 6 सही है। एक इन्हें जोड़ लो आप। 9 और 7 16, 16 6 22, 22 और 8 30 को 0, हासिल लागी 3, 3 और 1 4। फिर जोड़ो एक बार और। 8 और 6 14, 14 और 9 23 और 7 30, 30 को 0, हासिल लागी 3 और 1 4। अब है सूत्र लगाओ तरीका से। यहाँ प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य सूत्र तरीके से सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 618 में 40 का भाग दे दो आप। अगर आप पे 40 का पाड़ा नहीं आता तो इसका गुणा करके पाड़ा लिख लिया करो, तो आपके गलत नहीं होगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये अब देखिए 618 में 40 का भाग दे दो आप। 40 एकम 40, 1 यहाँ हो गया आपका 2 बच गए, उतार लिया 8 का, 4 पंजी 20, यहाँ 8 और यहाँ 1। अब यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ बढ़ा दी 0, 4 चौके 16 और 2 भाग टूटे, 1 0 लगती है, 4 पंजी 20। तो ये हो गया आपका 15.45 समांतर माध्य। ये आपका हो गया सवाल। इसको उतार लो, नोट कर लो और तरीके से लिख दो। एक बार उत्तर नीचे जरूर लिख दो, इनके बस नीचे जरूर लिख दो, मोटे मोटे अक्षर अलग से ही। ये हो गया। चलो मिटा देता हूँ इसको मैं अब। देखिए 100 से 120, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200।
10, 20, 15, 5। हल। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। प्राप्तांक। प्राप्तांक छात्रों की संख्या सौ से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। 10, 20, 20, 15, 5। सिग्मा एफ। मध्यमान एक्स। मध्यमान एक्स। अब मध्यमान निम्न सीमा ऊपरी सीमा जोड़ के 2 का भाग 100 प्लस 120/2, 220/2 बराबर 110। तो मध्यमान हो गया 110। मैंने आपको एक बात बताई थी, इनका वर्ग अंतराल जो है वो जोड़ते जाओ। कितना वर्ग अंतराल बताओ इनका? 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 है, तो 20 जोड़ते जाओ इसमें, ऐसे निकालो। और चाहे इनका जोड़ करके निकालो, प्रत्येक का दोनों मिलाओ ना, गलती नहीं होगी। कभी सवाल में ध्यान रखना है। तो 130 आ जाएगा यहाँ, 150 आ जाएगा यहाँ, 170 आ जाएगा यहाँ, और 190 आ जाएगा यहाँ। एक आधे जांच करके देख लो, इन्हें जोड़ लो। 200, 300, 380 गुनी 2 38। तो इन्हें जोड़ के देख लो आप, 180 प्लस 200/2। अब इन्हें जोड़ो, कितना हो गया? 380/2। 380 में आप 2 का भाग दे दो, 2 1 कम 2, 1 बच गया यहाँ, उतारे 2 नाम 18, और बच गई 0, 2 नाम 18, क्या बच गई यहाँ? 0, इधर 0 उतार दिया, 190, 190 आगे देखो। तो ये तरीका, दोनों तरीका होने चाहिए तो गलती नहीं हो सवाल में। अब इनने जोड़ लो आप, 20 और 20 39, 20 60 और 70, 20 से कम 20 20 40, 20 60 70, इनका योगफल 70 आ गया आपका। अब इनका एफ एक्स निकालो आप। एफ एक्स 110, 130, 150, 170, 190 गुणा 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 10, 20, 20, 15, 5। यहाँ बराबर लगा दो, और थोड़ी आगे लाइन, कम से कम 4 संख्या आनी चाहिए। तो आगे लाइन पहले मत कीजिए ना, कहीं गड़बड़ छोड़ी जगह तो फिर घुसा दो, डोलो गलत हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स। अब इनका गुणा करना है आपको, तो इनका गुणा तरीके से करना, गलती नहीं हो जाए। तो 110 गुणा 10, या तो सीधे से ही जानते हो 1100 हो गया। कितना हो गया? 1100। इसका गुणा 2 0 धर दो पहले, 1 और 1 2 0। अब 13 का 2 से कर दो, 13 दूना 26। बोर्ड क्लास में ट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान कर लेना। कहीं ये नहीं है कि गुणा में इतनी देर लगा दे तो बहुत टाइम लगता है इसमें, थोड़ी ट्रिक्स। अब ऐसे करो, 2 0 ये हो गई, पहले 0 0 कर लो, 2 0। अब इनका इससे इसका कर दो, 15 दूना 30, ये हो गया आपका 3000।
ऐसे गुणे में बता दो, आप अपने तरीके से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 0 तो पहले धरी दो आप, यहाँ पर 0 धर दो ऐसे। अब 17 गुणा 15 करो आप, करो। 5 7 35 को 5 का हासिल लागे 3, और 5 और 3 8, और एक ही हो गया 17 लिख दो यार, कितने हो गया 5 5, और हासिल लागे 1 2 हो गया, तो कितने हो गए बताओ, ये 2 5 और 5 ही हो गया आपका। और गुण निपाड़े 95 985 हो गए आपके लिए भाई, या तो 0 धर दो, गुण निपाड़े 95। अब इन्हें जोड़ो आप, इकाई देखो तरीका, इकाई के नीचे इकाई दाई, इधर सरका दिया ना तो गलत हो जाएगा। 0 5 और 5 10 को 0 हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 6 8, 8 और 5 13 9 22, 22 को 2 का हासिल लगी 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, 10,200 हो गया। आ जाओ सूत्र लगा तरीका से हमें, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य सिग्मा fx बटे सिग्मा f बराबर नीचे बराबर बटे 70। अब इसमें 0 से 0 काट दो तो आपको 1020 में 7 का भाग देना है। अब 1007 का भाग देना, उत्तर ही आएगा। अब तो खैर क्या मैं कर दूँ यार, एक बार फिर चालू कर दिया। देखिए 1020 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 3 बच गए, 2 तालियां, 7 चौक 28। 1020 में 7 का भाग देना है, 7 एकम 7, बच गए 3, उतार लिया 2 का, 7 चौक 28, बच गए 4, 12 में से 8 यहाँ से उतार लिए, 12 में से 8 गए तो 4, 0 0 उतार लिए, 7 पत 35। अब देखिए ये बच गए 5, यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ बढ़ा 7 49, क्या बच गए यहाँ 1 0, और 7 एकम 7, 1 बच गए 3, 7 चौक 28। तो 145 दशमलव, बोर्ड में नियम है दशमलव के ठीक दाईं ओर तीसरा अंक 5 और 5 से बड़ा है तीसरा अंक, तो तीसरा अंक हट जाता है, दूसरा अंक बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर आएगा आपका 145.71। 145 मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका उत्तर समांतर माध्य 145.71। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राप्तांक, तो अंक लिखना है, क्या लिखना है अपन को, अंक। ध्यान रखना है बस, ये नियम बोर्ड में। और यहाँ पर सवाल हो गया, यहाँ पे इसको नोट कर लो, मैं रफ कार्य को बता देता हूँ इसको।